जय श्री सीताराम, जय वीर बजरंगी। मैं आपके सामने फिर से कुछ विचार लेके आई हूँ और आशा करती हूँ कि आप सबको वो अच्छे लगेंगे। और अगर नहीं भी लगेंगे तो आपसे पहले से ही क्षमा मांगती हूँ। हम अपने जीवन में बहुत सी बातों को लेकर परेशान रहते हैं और सोचते हैं ये कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा। या कई बार मैंने देखा है कि घर में ही किसी चीज़ को लेके हम लड़ पड़ते हैं या हमें आपस के संबंधों में तकरार हो जाती है कि यार इसने ऐसे किया, वैसे किया या क्या। सब कुछ छोड़ दीजिए। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपये के लिए लड़ रहे हैं अपने किसी भाई बहन से कि ये 100 रुपये का जो हिस्सा है 200 रुपये में से ये 100 मेरा है, 100 तेरा है, और कोई 100 रुपये मार रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत बोलिए, अपने प्रभु पे विश्वास रखिए। अगर आप वो 100 रुपया छोड़ रहे हैं तो प्रभु आपके लिए 1 लाख की व्यवस्था कर रहे हैं। एक 100 रुपये के लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे, बुरा कहेंगे, उसको बद्दुआएं देंगे, तो वो बद्दुआएं हम जिसको देते हैं उसके पास तो नहीं जाती, लेकिन वही बद्दुआएं हमारे अकाउंट में आ जाती हैं। लेकिन जब हम किसी को दुआ देते हैं तो वो दुआ दूसरे के तक तो पहुंचती हैं, लेकिन उसका 10% 100% होके हमारे अकाउंट में आता है। हमेशा सबके लिए अच्छा मांगे, हमेशा हर किसी के लिए अच्छा सोचे। हम कहते हैं कि इतना अच्छा बन के इस दुनिया में नहीं रहा जा सकता। क्यों नहीं रहा जा सकता? आप दुनिया की तरफ क्यों देखते हो कि दुनिया में लोग बहुत तेज़ हैं, बहुत एक्टिव। अब ये क्यों नहीं देखते हम जिसके हैं, अगर वो हमारे साथ है हमें कोई शह भी हमारा बुरा नहीं कर सकती। लेकिन हम जब खुशी देखते हैं ना किसी भी चीज़ में, हमें ये मिल जाएगा तो हमें खुशी मिलेगी, हमें वो मिलेगा तो खुशी मिलेगी, हम वहाँ जाएंगे तो खुशी मिलेगी। किसी भी ऐसी शय, कोई भी दुनिया में ऐसी शय नहीं है जो आपको खुशी, आपको शांति दे सके, जो भगवान के नाम है। लेकिन हम उसे ही छोड़ के सब कुछ करते हैं। हमें किसी पंडित ने बता दिया कि यार ये नारियल पानी का काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो करेंगे। किस भाव से करते हैं? विश्वास से कि हम ठीक हो गए। लेकिन ये क्यों विश्वास नहीं रखते कि हम अगर राम राम, सीता राम, राधे श्याम कुछ भी कहेंगे तो हमारा बेस्ट ही होगा। अरे आप अगर भाव से, बिना भाव के भी नाम लेते हो ना, क्या होगा राम राम कहने से? आपने ऐसे भी कह दिया राम राम कहने से क्या होगा? वो भी राम राम का आपको फल मिलेगा, आपके एक एक नाम का हिसाब होगा। आप क्यों डरते हो? हाँ, कुछ टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत कर्मों से जो कर्म किए हैं उनका भी फल हमें मिलता है। वो प्रारब्ध हम कैसे काटेंगे? हमें वो क्षमता नहीं है कि हम एक वो कर्म उसको हल करें। तो इसका क्या है कि हम उसको जल्दी से ख़त्म कर दें। उसका यही है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु सिमर करेंगे, प्रभु को याद करेंगे, उतनी जल्दी से जल्दी हमारे कर्म कट जाएंगे। कई बार मैंने ये भी सोचा, हम करते हैं कि यार हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम किसी को बताएंगे तो नज़र लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं नहीं कहती कि नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, लेकिन नेगेटिव एनर्जी तभी आप पे हावी होती है जब आप नेगेटिव होते हो। आप ये विश्वास बना लेते हो कि हमें नज़र लगेगी। अगर आप खुद पॉजिटिव हो, आप जो बोलते हो वही होता है, आप जो सोचते हो वही एनर्जी क्रिएट होती है, वही आपके साथ होता है। हम बोल देते हैं कि हमारी आँख फड़क रही है या बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ बुरा हो जाएगा। हमने सोच लिया, हमने माइंड में सेट कर लिया कि कुछ बुरा होगा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बुरा होगा। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि अगर हम प्रभु के नज़रिए में हैं, अगर हम प्रभु के बच्चे हैं, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये विश्वास अगर आपका पक्का है तो डेफिनेटली आपका कोई भी बुरा नहीं कर सकता। आप अपनी सोच बदलोगे तो सब कुछ बदला हुआ नज़र आएगा। क्यों सोचते हो कि ये होगा तो हम खुश होंगे, ये होगा तो हम
हमें सारा कुछ मज़ा आएगा, यही आएगा, शांति मिलेगी। जो ये पल है ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ये वापस लौट के नहीं आएगा। ये वाला पल कल की याद बन जाएगा। क्यों ना हम इस पल को ऐसे जिए कि पता नहीं अगला पल है या नहीं। और खुशी किसमें मिलती है? सिर्फ भगवान के नाम में। आप सब कुछ बेफिक्रे होके करो, क्या होगा कब होगा वो उसकी मर्जी है। मेरी औकात नहीं कि मैं अपने बारे में अच्छा सोचूं। मैं क्या सोच लूँगी, एक घर हो अच्छा सा, पैसे हों, बच्चे हों, ये हो वो हो, बस इतना सोचूंगी ना। और अगर ऊपर वाले ने मेरे लिए सोचा होगा कि यार ये घर मांग रही है, मैंने तो इसको महल देने का सोचा हुआ है, ये पैसे मांग रही है, मैंने तो इसको क्या बोलते हैं उसको, इसके भंडार बनने हैं सोने से पैसे से, इसको हर खुशी देनी है, तो क्यों हम सोचे अपने बारे में ना। हमारी सोच इतनी सी है, हम इतना सा सोचते हैं, लेकिन वो देने वाला बहुत बड़ा सोचता है। तो हम क्यों सोच के मांग के अपना वक्त खराब करें। वही वक्त हम प्रभु सिमरन में बिताएं, प्रभु की याद में बिताएं। हर एक में किसी को देखने का भाव रखेंगी यार, अगर इसने मेरे से बुरा किया ना तो ये मेरे प्रभु की लीला है। अगर वो कुछ कर रहा है ना तो शायद वो मेरा कोई कर्म हल्का कर रहा है, क्योंकि कोई भी आपके कर्म के सिवा आपको दुख नहीं पहुंचा सकता। किसी में समर्थ ही नहीं है कि आपको कुछ एक चींटी तक काट सके। अगर आपके कर्मों में है तो बिना बात के कोई थप्पड़ लगा के चला जाएगा। अगर कर्मों में नहीं है तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। लाख ज़माने पढ़े लिखे आपको लोग कह दे कि नहीं ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, मैं कहती हूँ कि विश्वास रखिए प्रभु पे। हम बहुत बड़ी सरकार के अगर मान लेते कि वो हमारा अपना है, अगर आपको कह दिया जाए कि ये शहर का पुलिस बहुत बड़ा अफसर को आप जानते हो, तो आप ऐसे गुफर में फिरते हो कि यार मैं इतने बड़े व्यक्ति को जानता हूँ, मेरे सारे काम बन जाएंगे। तो यार इस मान में फिरो ना कि हम ऊपर वाले के हैं, हम उसके हैं, सारे काम बन जाएंगे। कौन सी शय है कि जो मिलने से खुशी मिलेगी? हर शय भगवान के नाम के आगे ज़ीरो है, ज़ीरो, जिसका कोई मूल्य नहीं। और जो आनंद और जो जो हर वक्त भगवान का नाम सिमर करते हो ना, तो हर वक्त अपनी मस्ती में रहते हो। दुनिया के लिए शायद आप, दुनिया वाले आपको पागल कहें, कुछ भी कहें, लेकिन उनको नहीं पता कि आप एक मस्ती में हो, इंजॉयमेंट में हो, शांति में हो, जो इतने पैसे खर्च करके भी नहीं मिलती, जो कि भगवान का नाम है। हमने भगवान के नाम को छोटा समझा, लेकिन भगवान का नाम बहुत बड़ा, उसके नाम के आगे कुछ भी नहीं। मैंने बहुत संतों के मुंह से सुना है कि सिर्फ नाम जप, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन नाम जप। बस उसको याद करते रहिए और अपनी लाइफ का एक एक पल खुशी से बिताएं। खुश रहिए, जो होगा अच्छा ही होगा, बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम उनके हैं। और हमारे साथ बुरा हम अपने बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए सोचने के लिए वो बैठा हुआ है। खुशी मिलती थोड़ी है कि हम, कोई हमें कहे कि ये मिल गया, तो बस आप एक बार उस पर विश्वास रखिए। आप जो सोचते हो ना थोड़ा सा कि यार ये हो जाए, तो आपके लिए वो बहुत बड़ा सोच के बैठा हुआ है। शायद मैं एक बार 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 बोल रही हूँ, लेकिन सच में यही है कि उसके नाम के आगे, उसकी याद के आगे कुछ भी नहीं, सब कुछ जीरो है। इस पूरे ब्रह्मांड की हर एक शय उसके आगे ज़ीरो है। आप सबको मेरी तरफ से जय श्री सीताराम। अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगे तो मैं आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ। जय श्री सीताराम, जय वीर बजरंगी।